अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरा वादा की 44th एपिसोड में हमने देखा कि शाजिया बेगम अपने बेटे शहीर के साथ मिलके अभी अली और सारा की बुराइयां ही कर रही होती हैं कि अली आ जाता है और अपनी सफाइयां पेश करने लग जाता है कि आखिर हमजा के भाई को थप्पड़ मारने के पीछे रीज़न क्या थी। लेकिन माँ उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती। अभी अली आएं बाएं शाएं कर ही रहा होता है कि बाय चांस उसकी लक इतनी अच्छी निकलती है। उसी टाइम हमजा अपनी माँ के साथ एंट्री मारता है और उसकी माँ माजरत करने लग जाती है कि सॉरी जी, वाकई हमारे बड़े बेटे की गलती थी, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स चेक कर ली हैं और फरा की कोई गलती नहीं थी, वो सच बोल रही थी। हम माजरत चाहते हैं कि कल हमने रुखसती नहीं की और हम अपनी बारात वापस ले गए। अब हमें माफ़ी भी दे दीजिए और साथ में हानिया भी दे दीजिए। लेकिन बारी अब शाजिया बेगम की नखरा दिखाने की थी और वो कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी कि आपका एक बेटा अगर ऐसा है तो हमजा पे भी मैं क्यों भरोसा करूं। लेकिन अली कहता है कि माँ, दो भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, आप मुझे और शहीर भाई को ही देख लीजिए। निगत बेगम कहती हैं कि बात तो इसने सही की है, पर मैं इसकी बात क्यों सुनूं। और वो जवाब देती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं कुछ दिन तक अपने आप से मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है रेहान पर, जो सूटेड बूटेड अपनी चमचम करती लैंड क्रूज़र पर अपने पुराने मोहल्ले में लोगों को इम्प्रेस करने पहुंच जाता है। क्योंकि जब तक आपके पुराने दोस्त, मोहल्लेदार और आपके रिश्तेदार सड़ न जाए तब तक दौलत का मज़ा ही क्या है। यहाँ वो देखता है कि उसकी खाला यानी कि सारा की माँ के घर को ताला लगा पड़ा है और बाय चांस उसी टाइम एक मोहल्ले वाली गुजरती है और उसे पहचान जाती है कि तुम तो रेहान हो ना। वो कहते हैं हाँ जी मैं रेहान हूँ, मैं खाला से मिलने आया था। वो मोहल्ले वाली कहती है कि खाला तो अब किसी पोश इलाके में शिफ्ट हो चुकी हैं। रेहान उनसे खाला का एड्रेस पूछता है और वहाँ से चल निकलता है। ऑफिस पहुंचकर वो सारा को बताता है कि मैं आज पुराने मोहल्ले में गया था थोड़ी यादें ताज़ा करने। सारा कहती है कि मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो, मुझे अब तुम्हारे से कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज़ दोबारा मेरे सामने मत आना। ये कह के सारा अपनी टेबल पर चली जाती है। उसका बस नहीं चलता कि कोई और ऑप्शन हो और ये जॉब वो छोड़ ही दे। दूसरी तरफ हमजा हानिया को कॉल करके माफ़ी तलाफ़ी करता है और उसके बाद बोलता है कि तुम मेरे साथ भाग क्यों नहीं जाती, हमारा निकाह तो हो ही चुका है। हानिया अपने बोटॉक्स वाले लिप्स के साथ रूहानसी सी शक्ल बना के जवाब देती है कि मेरा भी तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारने का दिल चाहता है, लेकिन मेरा अपने भाई और अपनी अम्मी को हर्ट करने का दिल नहीं चाहता। शाजिया बेगम, जो कि कान लगा के सारी बातें सुन रही होती हैं, वो बेटी की खुशी के लिए अपना फैसला तब्दील कर देती हैं और हानिया को आके बताती हैं कि ओके बेटा, मैं तुम्हारी शादी हमजा से ही कर दूंगी। अब वो अली को भी बुलाती हैं और सबके सामने फैसला सुना देती हैं कि शादी हो जाएगी लेकिन सारा उसमें शामिल नहीं होगी। हमजा इस बात पे काफ़ी लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर आके सारा उसको मना लेती है कि हानिया की खुशी के लिए आपको शादी में शरीक हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं भी बुलाया तो इट्स ओके। दूसरी तरफ साइम, जो कि नींद की गोलियों के असर की वजह से नींद बेहोश हालत में कमरे से बाहर निकलती है, वो बिलाल से कहती है कि बिलाल, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन बिलाल कहता है सॉरी बाजी, आज तो हमारा डिनर का प्लान है और डिनर के बाद मूवी भी हमने देखनी है, तो हमारे प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी तबीयत इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तुम घर बैठी मरो या फिर अपने डॉक्टर के पास खुद ही जाओ। इधर हमजा की माँ शराफत दिखाते हुए निग्गत बेगम से माफ़ी मांगने जाती हैं अपने बड़े बेटे की हरकत की वजह से। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचती हैं तो निग्गत बेगम चौड़ हो जाती हैं और वो कहती हैं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, मेरी बेटी जो है बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। दूसरी तरफ रेहान अपनी चमचमाती लैंड क्रूज़र पर जा रहा होता है कि उसकी नज़र रोड पर खड़ी सारा पर पड़ती है, जो अपने हस्बैंड के साथ उसकी फटफटी के ऊपर भी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती है। यहाँ रेहान अफसुर्दा सा हो जाता है और सोचता है कि खाला ने अगर सारा की शादी इतने गरीब बंदे से ही करनी थी तो आखिर मुझसे ही कर देती। अच्छा जी, अब हानिया की शादी का दिन आ जाता है और नगीन बेगम पहली दफ़ा बहुत प्यारी लग रही होती है बॉटल ग्रीन कलर की ड्रेस में। शहीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती है और उसे जाके पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। शहीर दिल में सोचता है दोजक की हूर लग रही है, पर सामने उसे कह देता है कि ठीक लग रही हो। यहाँ नगीन की रोमनी सी शक्ल बन जाती है कि एक मेरा देवर है जो सारा की तारीफें करता नहीं थकता और एक मेरा हस्बैंड है जिसने आज तक मेरी तारीफ भी नहीं की। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। ड्रामे की आगे की स्टोरी जानने के लिए अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔